जय हिंद। चलिए आज हम लोग मैथ्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। मुझे पता होगा आप में से मैक्सिमम को ये सारे फार्मूले या मेथड्स पता होगा, लेकिन बेसिक से कुछ बच्चों को सीखने के लिए मैं आज का ये क्लास ले रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला है 299.99999, ये 5 बार है तो पावर 3 कितना होगा। ये बैंक पीओ एग्जाम 2000 में पूछा गया है। उस समय IBPS नहीं था, उसको बोला जाता था बैंकिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड, BSRB के द्वारा लिया जाता था। हम इसको देख सकते हैं 299 पॉइंट इतना का मतलब हम लगभग 300 लिख सकते हैं। इसमें मात्र 0.00001 अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 300। तो 300 का क्यूब अब देख सकते हैं 3 3 9 9 3 27, 27 किस में आ रहा है, ये आ रहा है, और 6 जीरो हो जाएगा 1 2 6, आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 63 माइनस 36 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। अब देखिए इतना कैलकुलेशन जोड़ के करने जाइएगा तो समय लगेगा, कम समय में कैसे सॉल्व करना है। देखिए अब देखिए स्क्वायर स्क्वायर है तो हम देख पा रहे हैं ये है a प्लस बी। अगर हम इसको a मान ले, 63 को a और 36 को b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 63 को हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 63, इसको a माना हुआ है तो a स्क्वायर प्लस 36 है b स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब इसका प्लस वाला इसका माइनस वाला 2ab कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कट गया तो आंसर क्या बच गया हमारे पास, 2। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूँ तो हो सकता है मुझसे कहीं कुछ गलती हो जाए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, उसको सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं सर्वज्ञानी या सर्वज्ञाता हूँ। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ जो आज भी सीखता रहता हूँ। ये सीखने वाली बात से एक स्टोरी याद आ रही है। जब मैं नेवल ऑफिसर इंचार्ज विशाखापट्टनम में था तो हमारे एक कमांडर साहब थे, तो वो इंचार्ज थे पूरे फ्लोटिला के। तो जहाज के जो कैप्टन लोग आते थे वो उनको कुछ ना कुछ सजेशन देते रहते थे, जो सजेशन नहीं माना जा सकता है। फौज में ऑर्डर फॉलो करना ही सबसे मेन दायित्व होता है। तो वो थे वहाँ के इंचार्ज। अब कोई भी शिप के कैप्टन को कुछ ऑर्डर दिया जाता था तो वो ना करने या कुछ पता नहीं कुछ सजेशन देना चाहते थे कि थोड़ा सा इसमें अगर इस तरह सुधार हो तो उनके फेवर में हो सकता है। तो उन्होंने अपने टेबल के सामने बड़े बड़े अक्षरों में हिंदी में लिखवा के रखा हुआ था, कृपया यहाँ ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, हम पहले से बहुत ज्ञानी हैं। तो ऐसी बात नहीं है मेरे साथ। अगर आपको कहीं लग रहा है किसी क्वेश्चन में, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपको ऐसा कहीं पकड़ में आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, उसको सुधार कर लेना जरूरी है। और मैं भी आप लोगों से पढ़ते पढ़ाते हुए सीखते हुए चलूँगा। चलिए तो ये आंसर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी उसी टाइप का है, आपको केवल फार्मूला में उसको सेट करना है कि किस फार्मूला में वो सेट हो रहा है। a प्लस ये देखिए 6.25 को a मान लें और ये b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप बोलिए कि ये तो b जैसा दिख नहीं रहा है, 5 माइनस ये 3 यहाँ पे है, 1 है 2 है 3 है अंक है। आपको कैसे पता चलेगा, तो देखिए 6.25 है, माइनस और माइनस क्या हो जाता है
प्लस हो जाता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे तो वही हो जाएगा 5.25। तो ये पूरा जो सिस्टम है यहाँ से यहाँ तक ये b हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए ये तो हो गया 6.25, इसको हम लिख सकते हैं a, और यहाँ लिखा है 21। अब 21 को हम लिख सकते हैं, देखिए ये b का ही एक फॉर्म है, तो b क्या है 5.25, 5.25 को 21 से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू बी, 4 इंटू बी मतलब 5.25 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिएगा 21 आएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जब ये माइनस माइनस आएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4ab बाई 4, नीचे भी क्या है 4 इंटू ए इंटू बी, तो 4ab कट गया था, आंसर क्या आ जाएगा 1। आंसर कितना हो जाएगा इसका 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इनकम टैक्स एंड एक्साइज एग्जाम 1988 में पूछा गया था। अब आप बोलिए कि ये अलग से क्यों होता है, पहले एसएससी सीजीएल जैसी कोई संस्था नहीं थी कि वो सबका एक साथ कंबाइंड एग्जाम ले। अभी जैसे नोटिफिकेशन आईबीपीएस के में सारे बैंकों का आता है, इसी तरह एसएससी सीजीएल में सारे जो भी वैकेंसी होती है सब डिपार्टमेंट का आता है, पहले अलग अलग लिया जाता था। इससे सरकार का भी खर्चा होता था और स्टूडेंट को भी परेशानी होती थी। अभी सब एक साथ लिया जाता है एसएससी सीजीएल के थ्रू। तो ये देखिए आप इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, ये क्यू में है, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्म में इसको देखना है कैसे सेट करना है। अगर हम इसको ए मान लें ए क्यू प्लस बी क्यू, ए इसको बी मान लें, ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए ए है और ये बी है, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ये जो पूरा यहाँ पे है ये चीज़ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये जो पूरा है ये कट गया, तो खाली क्या हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब 0.87 प्लस 0.13, ये दोनों को जोड़िएगा तो देखिएगा आंसर आएगा 1। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन बड़ी है, ये है या दोनों समान है या पता नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे कितना है 3 है और यहाँ कितना है इसका 4 है। हम दोनों को क्या करना है, यहाँ पे इक्वलाइज करना है। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। अब मुझे यहाँ भी 12 कर देना है, यहाँ भी 12 करना है। अब हमको नियम पता है कि अगर यहाँ 12 करना है तो क्या करना पड़ेगा 3 इंटू 3 पहले से था 4 लेना पड़ेगा, और यहाँ जो 6 है इसका घातांक कितना हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ अगर 4 लिए मतलब यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12, 6 छक 36, 36 छक 216। अब नेक्स्ट देखिए इसको करना है, ये कितना हो जाएगा 4 या 12, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो इसका ऊपर भी क्या हो जाएगा 8 के ऊपर 3, कितना हो जाएगा 8 गुना 8, 8 चौक 32, 512। अब बताइए आप दोनों से कौन बड़ा है, यही बड़ा होगा ना 512, तो कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा है। चलिए इसका वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ
√120 प्लस √120 प्लस √120 प्लस इन्फानाइट तक, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा? तो इसका सिंपल फॉर्मूला है कि अगर प्लस में है तो आप देखिए सब में प्लस 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 आ रहा है, तो एक ही फॉर्मूला है, आप पढ़ के देखिए। जैसे 4 4 कितना होता है? 16 स्क्वायर, आप काउंट करके देखिए, 4 4 16। नेक्स्ट क्या होता है? 5 5 5 5 जो कितना होता है? 25। तो अगर प्लस में है तो इससे जस्ट ऊपर वाला क्या आता है? जैसे देखिए 16 4 4 कितना होता है? 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 16 क्या है? 20 से छोटा है और 25 क्या है? 20 से ज़्यादा है। अगर प्लस में हो तो उसकी ज़्यादा वाला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? आंसर 5। क्या आंसर हो जाएगा? 5। अगर माइनस में हो तो कौन सा लेंगे? अगर ये 20 माइनस 20 माइनस ऐसे करके रहता तो क्या लेते? 16 वाला लेते तो 4 होता है आंसर। लेकिन ये प्लस वाला है तो उसे देखिए जस्ट उससे बड़ी कौन सा हो रहा है। अब मान लीजिए 36 भी तो होता है, 6 छक 36, हम 6 लेंगे नहीं, इससे जस्ट बड़ा कौन सा होता है? 20 से जस्ट बड़ा होता है स्क्वायर में तो 25, तो हम लेंगे 5। इसी तरह देखिए 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपने मन से, तो आप देख सकते हैं कि अगर 6 छक क्या होता है? 36 होता है। और 50 25 ले तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब प्लस में है तो हमको पता है कि अगर प्लस में है सब साइन ये सब, तो इससे जस्ट बड़ा वाला कौन सा होता है? तो 6 छक 36, आंसर हो जाएगा 6। इसी तरह ये देखिए 42 √142 प्लस √142 ऐसे करके है इंटू √142 माइनस √142 माइनस √142 ऐसे करके है। तो अब देखिए प्लस वाला कौन सा होता है? ये क्या होगा इसका वैल्यू? इसका हो जाएगा 6 छक 36, 7 सत्ते 49, मतलब इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये होगा 7। अब बोलिए क्यों? कि 42 से नेक्स्ट आगे क्या होता है? 49, तो ये हो जाएगा 7। और ये माइनस वाला है तो इसमें क्या होगा? एक कम लेना है। 7 सत्ते में क्या होता है? 49, 7 7 जा 49, 7 सत्ते 49। लेकिन ये हमको क्या है? माइनस में है, तो हम क्या लेंगे वाला? 6 6 छक 36, 7 लेंगे तो वो प्लस वाले के लिए होता है, तो एक कम लेना है, तो 6 सत्ते 42। ये और क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए जैसे एक एग्जाम्पल है √6 माइनस √6 माइनस √6 ऐसे करके इन्फिनाइट तक है। तो आपको पता है कि 2 दूनी कितना होता है? 4 और 3 तिया 9, तो ये माइनस साइन में है, तो हम कौन सा लेंगे? इसका आंसर 2। इसका हो जाएगा आंसर 42, इसका हो जाएगा आंसर 2। अब बोलिएगा, और एक बार बता रहा हूँ, माइनस में है तो कम वाला लेना है, प्लस में है तो ज़्यादा वाला लेना है। जैसे 2 दूनी 4 होता है, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा? 6 से ज़्यादा हो जाएगा, तो नहीं लेना है, माइनस साइन है ना, इसलिए। अगर वही प्लस रहता तो हम क्या लेते हैं आंसर? 3 लेते। स्क्वायर करके देखिए आप, 2 दूनी 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। हम जानते हैं कि यहाँ पे 6 है, तो 6 अगर प्लस में रहता तो हम 3 लेते, अब माइनस में इसलिए 2 लिए। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम प्रोबेबिलिटी का 2-3 बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। इन ए लॉटरी देयर आर 20 प्राइजेस। कितने प्राइजेस हैं? 20 एंड 15 ब्लैंक्स, और 15 प्राइज नहीं है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइज? तो हमको पता है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का डेवलपमेंट अमेरिका जैसे देशों में वर्ल्ड वार के दौरान हुआ था कि कोई मिसाइल को दागते हैं, सपोज 10 मिसाइल दागे तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि उस टारगेट को हिट करेगा। तो उस समय प्रोबेबिलिटी सिद्धांत का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। अब देखिए 20 प्राइजेस हैं और 15 ब्लैंक्स हैं। अब हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है। जो हमें मिलने की प्रायिकता है, प्राइजेस कितने हैं? 20, वो हमको मिलना चाहिए, उसमें से एक मिलेगा। और टोटल जो स्पेस है वो हो जाएगा नीचे। तो टोटल कितने हैं? 15 टिकट ऐसे हैं जिसमें प्राइज नहीं मिलेगा, 20 हैं जिन्हें मिलेगा, तो
टोटल कितने हो गए 35, 5 7 35, 5 4 20, तो आंसर कितना हो जाएगा 4/7। नेक्स्ट देखिए, इन साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस, डाइस में होता है पासा, पासा जिसमें 1 से लेकर 6 तक जो हम खेलते हैं ना लूडो, उसमें रहता है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 8। तो उसकी प्रायिकता निकालिए कि दोनों एक पासा को साइमल्टेनियसली, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, 2 पासा है और दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ फेंका जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का जो अंक आया उनको जोड़ के 8 आएगा। तो सबसे पहले देखिए, एक पासे में टोटल कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, दूसरे में भी 6 हैं, तो टोटल कितने तरह के आ सकते हैं जोड़ के 36 तरीके से आ सकते हैं, 6 छक 36 तरीके आ सकते हैं, एक से 6 तरीके से, दूसरे से 6 तरीके से। अब देखिए हमको क्या देखना है, 8 आना है दोनों से मिला के। अगर पहला में 1 आया पहले पासा में और दूसरा में 7 आना चाहिए, तो नहीं होता है, 6 ही तक होता है, तो मतलब पहले में मिनिमम कितना आना चाहिए 2, और दूसरे में तब कितना आना चाहिए 8, तो 6 आएगा। पहले में अगर 3 आया तो दूसरे में 5 आएगा, पहले में अगर 4 आया दूसरे में भी 4 आएगा। 8 इस तरह से बन सकता है, पहले में अगर 5 आया तो दूसरे में 3 आएगा, पहले में अगर 6 आ गया तो दूसरे में 8 आएगा। तो मतलब टोटल कितने तरीके से बन सकता है और नहीं आएगा 8, दोनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए 8। तो देखिए 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, तो टोटल कितने तरीके से हो सकते हैं जिसमें 8 आ सकता है 1 2 3 4 5, और टोटल कितने तरीके से नंबर आ सकते हैं जोड़ के 36 तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा आंसर 5/36। अब बोलिए कि ये 36 आया कहाँ से। देखिए ये जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत इजी है समझना कि 36 कहाँ से आया, लेकिन आप अपने से देख सकते हैं इधर है 1 से लेके 6 तक, इधर है 1 से लेके 6 तक। अब ऐसे करके देखिए, पहले में 1 आया दूसरे में 1 आया, पहले में 1 आया दूसरे में 2 आया, पहले में 1 आया दूसरे में 3 आया, पहले में 1 आया दूसरे में 4 आ सकता है, पहले में 1 आया दूसरे में 5 आ सकता है, पहले में 1 और दूसरे में 6। तो देखिए 1 अगर पहले में आया तो ही 6 तरीके से आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह अगर पहले में 2 आया तो फिर 6 तरीके से, इस तरह 6 1 2 3 4 5 6 बार 6 तरीके से आ सकता है, और हर बार 6 तरीके से आएगा, तो टोटल होगा 36। वो हो गया हम लोग को 8 आना चाहिए, किस तरीके से आ सकता है 5/36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉइन इज सक्सेसिवली टॉस्ड 2 टाइम्स। सक्सेसिवली टॉस्ड 2 टाइम्स मतलब साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ फेंका था, लेकिन यहाँ कॉइन माने होता है सिक्का, एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, पहला क्वेश्चन है। दूसरा एटलीस्ट 1 हेड। अब देखिए एग्जैक्टली 1 हेड मतलब एक हेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं अगर 2 सिक्कों को फेंका जाए तो एग्जैक्टली 1 हेड, पहला में अगर हेड आया और दूसरे में टेल आया, पहले में टेल आया दूसरे में हेड आया, तो एग्जैक्टली 1 हेड कितने तरीके से आ सकता है 2 तरीके से। और एक सिक्का को जो फेंकते हैं तो मैक्सिमम टोटल कितना आ सकता है 4 तरीके से। एक सिक्के को 2 बार फेंकेंगे तो, एक बार फेंकेंगे तो 2 तरीके से आ सकता है हेड या टेल। अगर वही 2 बार फेंकेंगे तो 4 बार हो जाएगा, 4 तरीके, तो 1/2। एग्जैक्टली 2 हेड आने की कितनी प्रायिकता है 1/2। तो एक तो ये है 1/2, एक इसमें भी है 1/2। अब देखिए एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड। तो अगर देखिए हेड टेल आया, एक में हेड एक में टेल, एक में पहला वाला में टेल दूसरे वाले में हेड, ये भी हो सकता है ना दूसरे में हेड और पहला दूसरा दोनों में हेड आ जाए। तो टोटल जो नीचे आएगा वो तो 4 ही आएगा, लेकिन ऊपर कितना आ जाएगा 3 तरीके से हो जाएगा 1 2 3। एटलीस्ट 1 हेड तो 3 तरीके से आ सकता है। तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड मतलब एक ही हेड आना चाहिए। तो
ये और ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एग्जैक्टली वन हेड। इसमें हेड है, इसमें टेल है, तो इसमें टेल है तो इसमें हेड है, मतलब एक ही हेड आ रहा है अल्टीमेटली। तो दो तरीके से आया, और एटलीस्ट वन हेड, तो दोनों में अगर हेड आ जाए तो भी एटलीस्ट वन हेड हो रहा है, तो ये 3/4। आप बोलिए 4 कहाँ से आ रहा है? जब एक इधर है, एक हेड आया, इसमें टेल आया, मान लीजिए इसमें टेल आया, इसमें हेड आया, इसमें हेड आया, इसमें हेड आया, ये भी हो सकता है ना, इसमें टेल आया, उसमें भी टेल आया, तो ये टोटल कितना हो रहा है? टोटल स्पेस हो रहा है 4, इसलिए नीचे हो रहा है 4। चलिए आज के लिए इतना ही, कुछ और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जय हिंद।